बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह 1990 में शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया था, अब वैसे ही स्थिति फिर से बन रही है। इस बार निशाने पर है नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। 5 अगस्त को शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को उम्मीद थी कि देश की बागडोर बेगम खालिदा जिया या उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में होगी। लेकिन हालात तब बदले जब मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में सत्ता पर कब्जा कर लिया। यूनुस पर आरोप है कि वो लोकतांत्रिक चुनाव कराने में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश के बड़े हिस्से में जनता का मानना है कि उन्हें सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। लोगों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है और विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जल्द चुनाव नहीं हुए तो मोहम्मद यूनुस भी तानाशाह इरशाद की तरह सत्ता पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन थे इरशाद और कैसे वो सत्ता से बाहर हुए। 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने सैन्य तख्ता पलट के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उनका शासन मानवाधिकारों के हनन और लोकतंत्र के दमन के लिए बदनाम रहा। लेकिन 1990 में शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया ने जनता के व्यापक समर्थन के साथ इरशाद के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। संयुक्त विरोध प्रदर्शनों, आम हड़तालों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को इस्तीफा देना पड़ा। ये बांग्लादेश के लोकतंत्र की बहाली का अहम क्षण था। अब ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठने लगा है कि क्या साथ आएंगी शेख हसीना और खालिदा जिया। मौजूदा हालात में संभावना है कि शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार फिर एक मंच पर आ जाएं। खालिदा जिया जो इलाज के लिए लंदन में है, वहां से सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। बांग्लादेश के बाहर रहकर वो आंदोलन को रणनीतिक बढ़त दिला सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना के लिए अपने वीजा विस्तार की अनुमति देकर साफ संकेत दे दिए हैं कि वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत का ये कदम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या खालिदा जिया और शेख हसीना फिर से एक साथ एक मंच पर आती हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।